देखो बात कर रहे हैं, चलो बस, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि YDSE बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग है ना। अब देखो यार, यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है? सिंपल है है ना। देखो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ कि बाहर मैंने एक लैंप रख दी, ठीक है, एक सोडियम लैंप रखी, और इस सोडियम लैंप से क्या कर रहा है? प्रकाश जा रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है ना। एक सीधी रेखा में चलने वाला प्रकाश है, और यहाँ पर मैंने दो स्लिट लगा रखी है ना। एक का नाम S1 दे दिया, एक का नाम S2 दे दिया। अब देखो मैंने दो स्लिट लगा ली। अब इस स्लिट से क्या कर रहे हैं? हमको पता है क्या कि जो प्रकाश है भाई वो एक सीधी रेखा में चलता है ना। तो जो सोडियम लैंप से जाने वाला प्रकाश है वो सामने वाले पर्दा एक लगा लिया। मैंने कहा वो पर्दे पर क्या इफेक्ट डालेगा, है ना। मैं कह रहा हूँ देखो यार, ये जब ये सीधी रेखा में प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश कई तरीके से भाई आगे जब जाएगा सीधे तो कहीं पर क्या करेगा? एकदम डार्क होगा, कहीं पर ब्राइट होगा, कहीं पर डार्क होगा, ब्राइट इस तरीके से चलेगा, मतलब डार्क ब्राइट दोनों से इस तरीके से प्रकाश चलेगा, है ना। अगर डार्क है, अगर प्रकाश डार्क वाली अवस्था में जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विनाशी, है ना। अगर ये ब्राइट वाली फेज में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समपोषी, है ना। अगर वो ब्राइट वाली फेज में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समपोषी, है ना। देखो दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई कैलकुलेट करना है ना, कितनी होती है। तो देखो दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त का मतलब क्या? ब्राइट, अदीप्त का मतलब क्या? डार्क। ये जो फ्रिंजे हैं इनके बीच की जो चौड़ाई है ना, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले भी देखो मैं बता रहा हूं, मैं डायग्राम बनाता हूं। मैंने कहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सिंपल। मैंने क्या लिया? इस तरीके से डबल स्लिट ला रहा है, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया ये S1 है, इसका नाम दे दिया ये S2 है। अब बीच में मैंने सामने क्या लगा दिया? एक पर्दा बना दिया, और मैंने कहा इस स्लिट और इन पर्दे के जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी है? कैपिटल D। और दोनों जो स्लिट हैं, इन स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल d, याद रखना, है ना। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। मैंने क्या करा? इस स्लिट को बीच से, सेंटर से एक लाइन डाली, एक सीधी लाइन डाली जो उस पर्दे पर जाकर के मिली, है ना। तो ये लाइन क्या करेगा? ये दोनों स्लिट को, जो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस d थी, इन दोनों स्लिट को यार आधा आधा डिवाइड कर देगा। यानी कि अब S1 से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया ये है d/2। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये भी कितनी है? d/2। ये जो दोनों डिस्टेंस हैं ये कितनी हो गई? d/2। जहां पर ये जाकर के मिल रहा है मैंने इसको नाम दे दिया ये पॉइंट O। अब हम कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए? हमको किसी पॉइंट पर चाहिए कि इस पॉइंट P पर बताना है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। जैसे इस पॉइंट P पर पता कर रहे हैं तो मैंने एक प्रकाश जो इधर से जाएगा, मैंने कहा वो इधर जाकर के मिला, या इस वाली स्लिट से जो प्रकाश जा रहा है मैं कह रहा हूं कि वो इधर आ, ठीक है, इधर आकर के मिला। अब देखो दोनों से मैंने क्या करा? एक इस सेंटर लाइन से पैरेलल एक लाइन डाल दी, ये इधर डाल दी और ये इधर डाल दी। मैंने बस कुछ नामकरण कर रहा हूं, इसको M नाम दे दिया, इसको P नाम दे दिया, इसको N नाम दे दिया। एक चीज और बोली मैंने, इस P से लेकर के O तक की इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया XN। इस P से लेकर के, है ना, O तक की डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया XN, कि इनके बीच जो चौड़ाई है वो XN है, पथांतर N दूरी पर है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। दोनों के बीच की दूरी ये है, दो स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। बीच से मैंने एक सेंटर से एक लाइन डाली तो इन दोनों को हाफ हाफ स्लिटों को डिवाइड कर देगा d/2। अब अच्छा एक बात बताना, पथांतर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। पथांतर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि पथांतर, अगर मैं समपोषी के लिए पथांतर की बात करूं तो बताना जरा, पथांतर को डेल्टा x से डिनोट करते। क्या समपोषी के लिए पथांतर n लैम्डा निकल के आया था? क्या n लैम्डा निकल के आया था?
क्या विनाशी के लिए पथांतर क्या आया था निकल के? अगर आपको याद हो, विनाशी के लिए पथांतर क्या आया था निकल के? क्या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 निकल के आया था? क्या यही निकल के आया था दोनों के लिए पथांतर? क्लियर है? 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, दोनों के लिए पथांतर हमने कैलकुलेट करा था। अब एक बात बताना, हमको वही पथ का अंतर बताना है कि इनके बीच कितना है। क्या अगर मैं फाइनल डेल्टा एक्स की बात करूं तो क्या ये फाइनल डेल्टा एक्स हमारा ऐसे निकल के आएगा? भाई यहां से प्रकाश कितना जा रहा है? S2P, है ना? अंतर बताना ना, पथांतर, यानी S2P से जाने वाला इस पॉइंट पे प्रकाश S1P से जाने वाले प्रकाश को अगर माइनस कर दें तो क्या हमको इस डबल स्लिट के लिए पथांतर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, है ना? क्या डेल्टा एक्स अगर S2P माइनस S1P कर दें तो क्या इस डबल फ्रिंज के लिए पथांतर निकल आएगा? मैंने कहा निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं मैं कर क्या रहा हूं। अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं इधर। ठीक है, मैं इसी में से एक ट्रिंगल ले रहा हूं, जरा देखो वो ट्रिंगल मैंने क्या लिया। अब एक एक चीज नोट करना मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगर हल्की से भी मैथमेटिक्स नहीं समझ आई तो निकल जाएगा बहुत तेजी से ऊपर से। S1P ट्रिंगल लिया मैंने, S1P, है ना? सॉरी S1PM, कहां पे है? S1PM। क्या इस ट्रिंगल की बात कर रहा हूं? क्या इस ट्रिंगल की बात कर रहा हूं? ठीक है, अब देखो चला, ये जब इस ट्रिंगल की बात कर रहा हूं तो हमको एक बात भी पता है कि यार ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। क्या ये 90 डिग्री का एंगल है? अब इसी 90 डिग्री के एंगल से क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं? अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या आएगा? क्या S1P का होल स्क्वायर, बताना क्या हो रहा है? क्या S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस S1M का स्क्वायर? मैंने कुछ नहीं किया, बस पाइथागोरस ही तो लगाइए। ये 90 है तो सामने वाली कर्ण है, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस S1M का स्क्वायर। ये तो किया। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं तो इसको लिख रहा हूं S1P का स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, S1P तो हमें चाहिए ना डेल्टा एक्स के लिए। S1P हमको चाहिए तो ये तो हम ऐसे ही रखेंगे। PM कहाँ है? ये क्या मैं सेंटर से अगर बात करूं तो क्या मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं? क्या इस PM को लिखने के लिए PO माइनस MO कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमको PM की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको PO की वैल्यू पता है, इसलिए चेंज कर रहे हैं। PO को मैंने XN बोला था और MO को हमने इधर से हमें पता है वो D/2 है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। क्या PM को हम लिख सकते हैं PO माइनस MO? बिल्कुल। क्या S1M तो हमको पता है, देखो S1M कितना है? S1M ये जो डिस्टेंस है क्या वही ये डिस्टेंस है पैरेलल, यानी कि कैपिटल D। ठीक है, वो लिख देंगे आगे। अब जरा हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू PO कितना है? PO कितनी है डिस्टेंस? XN, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? XN। M से O, क्या ये वही डिस्टेंस है? क्या D/2 बोल सकते हैं? हाँ, यानी कि XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस S1M क्या कैपिटल D है? S1M कैपिटल D है, पैरेलल ही तो है, यानी कि जो S1M होगा वही तो दो स्लिटों के बीच की दूरी है, पैरेलल है, यानी कि क्या D का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस थोड़ा सा ऐसे लिख ले रहा हूं XN माइनस, मतलब आगे पीछे लिख लिया दिखाने के लिए, D/2, है ना? अब मैं देखना क्या कर रहा हूं, S1P जो है ना, इसका स्क्वायर और D स्क्वायर यहां से कॉमन ले लूं। अगर D स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या ये बचेगा 1 प्लस XN माइनस D/2 अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर। D स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर जाएगा D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या यही बचेगा? क्या यही बचेगा? सॉरी, इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका तो पहले से ही था, अलग था ना, ये तो 1 यहां से कॉमन लिया, U। क्या ये आएगा? यहां तक क्लियर हो? हाँ बताओ क्या क्या हुआ? नोट भी करते गए ना, मैं रफ कर दूंगा तुरंत, है ना? हाँ चलो रेडी। अब देखो यहां से S1P था, अब अगर स्क्वायर हटाएंगे, हमको तो S1P चाहिए था,
अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट जाएगा, तो यहां से तो हमारा कितना बचेगा, केवल डी स्क्वायर का तो डी आ जाएगा, यहां पर रूट लग जाएगा, यहां पर बताना जरा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगेगा, लेकिन अगर रूट हटा दें तो क्या पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और इसकी पूरे की होल पावर क्या 1/2 लिख दें, ये रूट ही तो है, ये रूट ही तो है, रूट हटा के बस पावर चढ़ा दी, क्योंकि s1p का स्क्वायर हटाया, दोनों तरफ रूट जाएगा, डी स्क्वायर से डी बाहर आएगा, यहां से पावर मैंने 1/2 कर दी। अब देखना मैं एक चीज लिख रहा हूं, है ना, यहां से अगर आपको ना पता हो, मैं इसको थोड़ा सा इधर से ऊपर से रब कर रहा हूं, है ना, ऊपर से रब कर रहा हूं। एक बात बताना, ये जो मैं एक ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर नोट कर लेना, क्या 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है, एज ए बाइनोमियल से अगर बात करें तो मैं इसको रटा रहा हूं डायरेक्ट, 1 प्लस nx के बराबर होता है, इस बात को नोट डाउन कर लेना, 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है वो 1 प्लस nx होता है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा, s1p को अगर मैं लिख दूं, क्या ऐसे लिख दूं, 1 प्लस ये पूरा जो है, क्या अगर मैं इस पूरे को ये कहूं कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 यानी कि n है, तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। तो क्या हम अगले ऐसे लिख सकते हैं, s1p इज इक्वल टू अंडर डी का मल्टीप्लाई करा दिया तो हो जाएगा d 1/2 xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी। क्या ये आ चुका है, हाँ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब यही मैथ में बताने जा रहा हूं, मैं अगली बार अगला पूरा यूज नहीं कर रहा हूं, ये अगर आपने समझ लिया है तो अब मैं अगला ट्रायंगल ले रहा हूं S2PN। देखो बहुत लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है और ये बड़ी इजीली से हो जाएगा, यहां तक अगर आपकी क्लियर है। S1P कितना निकल करके आया, S1P जो निकल के आई वाई डी प्लस 1/2 xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी। मैं सेम कहानी जो S1PM एंगल लिया था, इस बार मैंने ट्रायंगल चेंज कर दिया, क्या लिया, S2PN के बारे में। ये जब मैंने ये ट्रायंगल लिया S2PN, तो यहां भी सेम कहानी करेंगे, है ना, सेम ट्रायंगल लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे और सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये डबल प्रोसेस करने से अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं डायरेक्ट अब लिखना जा रहा हूं, मैं अगर यहां से हमें क्या मिलेगा, S2P मिलेगा, तो मैं कहूंगा यार S2P की आप वैल्यू बता सकते हो, S2P की वैल्यू क्या आएगी, कोई आइडिया नहीं। अगर आप देखो नहीं समझ पाओगे, S2P अगर आपने ये याद किया है, देखना जरा जो S1P निकाला है, तो जब मैं यहां पर आया हूं xn माइनस d/2, यानी कि हमको S1P के लिए PM चाहिए था, जो कैसे निकाला था, xn माइनस d/2 से, इससे। लेकिन जब हमको यहां पर जब हम ट्रायंगल लगाएंगे S2PN में, तो PM चाहिए होगा। PM कैसे आएगा, xn प्लस d/2 से आएगा, xn प्लस d/2 से आएगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं। बस यहां पर जो xn माइनस d/2 था, इस बार S2P के लिए सेम चीज निकल के आएगी, बस वहां पर कितना हो जाएगा, xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d। ये जो फॉर्मूला ये जो चीज निकल के आई, ये S2P की निकल के, S2P की डिस्टेंस, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, पथांतर चाहिए था, पथांतर यानी कि डेल्टा x क्या होता है, S2P माइनस S1P। अब मैं इसको रब करता हूं, अब मैं आपको आगे की कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, दोनों चीजें निकल के आ गई। अब ये याद रखना, मेरे को बताना डेल्टा x क्या था, हमको पथांतर चाहिए, डेल्टा x होता है S2P माइनस S1P, है ना। तो देखो S2P माइनस S1P, अगर मेरे को यहां से डेल्टा x चाहिए, S2P मैंने कितना निकाला था, d प्लस 1/2, क्या xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी आया था, बिल्कुल। क्या अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, चलो आगे से लिखना था, यहां लिख दिया, क्या माइनस S1P की बात करूं तो ये माइनस हो जाएगा, देखो
माइनस डी, अंदर वाला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 1/2 एक्सएन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी। क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल। यहां से प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा एक्स जो निकल के आएगा, अब ये बचेगा क्या, ये एक्सएन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस एक्सएन माइनस, सॉरी ये प्लस था, एक्सएन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब अगर मैं इसके होल स्क्वायर को जरा थोड़ा सा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करूं, एलसीएम लोगे तो ऊपर वाली सेम वैल्यू आएगी, ऊपर मैं इनका होल स्क्वायर एक साथ थोड़ा सा कर रहा हूं, 2d मैंने एलसीएम लिया, ये ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया तो कितना आएगा, एक्सएन का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 एक्सएन डी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्सएन डी। यहां पर सेम कहानी मैंने किया तो आ जाएगा, माइनस के साथ अंदर जाएगा तो माइनस के साइन के साथ बदल जाएगा, एक्सएन स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्सएन डी, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या निकल करके आएगा, डेल्टा एक्स निकल करके आएगा एक्सएन डी प्लस एक्सएन डी, 2 एक्सएन डी अपॉन 2d, 2 से 2 कट गया, कितना निकल करके आया, एक्सएन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। यानी कि पथांतर पता चल गया हमको, पथांतर कितना था, डेल्टा एक्स ही तो था हमारा, S2t माइनस S1p, कितना निकल करके आया, एक्सएन स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, एक्सएन स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, ये आपको याद रखना है। अब देखो जो पथांतर आया हमारा क्या निकल करके आया, S2p माइनस S1p का जो डिफरेंस डेल्टा एक्स आया वो कितना आया, एक्सएन डी अपॉन कैपिटल डी। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, संपोषी के लिए बात करें, संपोषी का मतलब क्या हुआ, दीप फ्रिंज, यानी कि ब्राइट की बात कर रहे हैं। अब हम दीप की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, दीप फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई को तो एक्सएन से डिनोट करते हैं, एक्सएन से। इसके लिए दीप फ्रिंजों के लिए जो एक्सएन की वैल्यू आएगी तो बताना जरा, डेल्टा एक्स पथांतर कितना आया है, एक्सएन डी बटे कैपिटल डी इज इक्वल, संपोषी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जरा संपोषी के लिए क्या हमने पथांतर निकाला था, संपोषी के लिए क्या पथांतर निकाला था, क्या निकल कर के आया था, एन लैम्डा, अगर आपको याद हो तो संपोषी के लिए क्या निकल के आया था, एन लैम्डा। तो जरा यहां पर बताना, हमें एक्सएन चाहिए, यही तो चौड़ाई है, तो एक्सएन यहां से कितना निकल करके आएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये आ गई डीप फ्रिंज के लिए चौड़ाई, डीप फ्रिंज के लिए चौड़ाई, एक्सएन जो है एन लैम्डा डी बटे कैपिटल डी। सेम चीज ये संपोषी कहते हैं दीप को। यहाँ पर अदीप्त के लिए बात करें, अदीप्त फ्रिंज के लिए, है ना, यानी कि विनाशी के लिए बात करें, अगर विनाशी के लिए बात करेंगे तो सेम कहानी है, जो हमारा डेल्टा एक्स निकल के आया इतना, और इसके लिए पथांतर हमने निकाला था 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, क्या यही तो आया था। हाँ, यहां से अगर एक्शन निकालोगे तो 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी अपान 2d अपान 2d, और ये किसके लिए, डार्क के लिए। अदीत फ्रिंज की चौड़ाई जो है, अदीत फ्रिंज की चौड़ाई जो है, बस हल्का सा समझना है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमारा क्या निकल करके आ चुका है, एक्शन निकल के आ चुका है दीप्त के लिए। ये एक्शन और दीप्त और अदीप्त की स्थितियां निकल के आ गई। एक्शन क्या आया, एन लेमडा डी बटे डी। एक्शन अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या आया स्थिति उसकी, 2n प्लस 1 लेमडा डी बटे 2d, यही तो आया। हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चौड़ाई पर आता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं चौड़ाई पर आता हूँ तो चौड़ाई किसकी, फ्रिंज की बात कर रहा है, यानी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर यहां पर है तो देखो मानिए यहां पर 0, ठीक है, यहां पर हमारा डार्क बनेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। मैंने कहा फोर्थ पोजीशन पर मान लो, या थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर हमारा क्या मिला है, ब्राइट, है ना। देन अगला क्या आएगा, डार्क, अगला क्या आएगा, ब्राइट। तो अगला फिफ्थ पोजीशन ब्राइट की आएगी जब एक डार्क की छूट जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये पोजीशन अगर 4 थी तो अगर मैं फिफ्थ में से 4 की माइनस कर दूंगा तो क्या एक बीच का हिस्सा निकल आएगा, यानी कि ब्राइट वाले की चौड़ाई निकल आएगी, वही तो निकलेगी। फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर दो, सेम बस कहानी यही है। यानी कि अगर मैं यहीं पर ऐसे बात करूं
कि अगर मैं, अब इसको थोड़ा सा इस नंबर से समझते हैं, अगर मैं nth डिस्टेंस तक चला गया, क्योंकि हमारी चीजें n में है, अगर मैं n पे चला गया तो हमें डिस्टेंस अगली, अगर मैंने कहा एक हमें n पोजीशन पर, समझना, एक n पोजीशन पर अगर हमको दीप्त मिली है तो अगली दीप्त हमको कब मिलेगी? n+1th पोजीशन पर मिलेगी, n+1th पोजीशन पर मिलेगी। ठीक है, तो ये ब्राइट की कहानी हो गई। सेम कहानी आपकी क्या किसकी रहेगी? डार्क के लिए। सेम कहानी आपकी डार्क के लिए रहेगी, अदीप्त के लिए रहेगी। अगर एक nth पोजीशन पर डार्क मिल रही है तो अगली डार्क कब मिलेगी? n+1th पोजीशन पर लिए, यहां से ये, और जब n+1 से n वाले को माइनस कर दोगे तो आपको उन दोनों के बीच की चौड़ाई मिल जाएगी, यानी कि डार्क की चौड़ाई मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। इसको रब करते हैं। तो अगर मैं दीप्त के लिए चौड़ाई को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दीप्त के लिए चौड़ाई को कैलकुलेट करते हैं, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को मैंने अल्फा से डिनोट कर दिया, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को मैंने अल्फा से डिनोट कर दिया। अल्फा चौड़ाई कैसे निकाल लें? दीप्त की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अल्फा से डिनोट कर दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि जो स्थिति है xn+1 में से xn को माइनस कर दो, n+1th पोजीशन में से nth पोजीशन को जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब जरा बताना, अल्फा दीप्त फ्रिंज के लिए xn कितना निकल के आया था? n लैम्डा d बटे स्मॉल d। तो यही x n के लिए आया था, लेकिन n की जगह पर मैं क्या डाल रहा हूं? n+1। तो वहां भी जहां n है वहां पे क्या डाल दो? n+1, यानी n+1 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, है ना, कैपिटल D बटे स्मॉल d। अब देखो सेम जब एक्शन के लिए डालोगे तो एक्शन कितना आएगा? -n लैम्डा d बटे d। पॉज करना, है ना, क्या आया? n लैम्डा d बटे d। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जरा बताना कितना आएगा? लैम्डा d का अंदर प्लस लैम्डा d बटे स्मॉल d माइनस l लैम्डा d बटे स्मॉल d। तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि यहां से अल्फा कितना आएगा? लैम्डा d बटे स्मॉल d। ये क्या आ गई? अदीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई लैम्डा d बटे स्मॉल d। सेम कहानी अगर आप दीप्त के लिए बात करोगे, दीप्त के लिए बात करोगे तो चलो इसको अगर मैं बीटा से डिनोट कर दे रहा हूं तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो सेम प्रोसेस है। तो इस बार अगर बीटा के लिए बात करोगे तो x यहां भी वही है, n+1 में से xn माइनस कर दोगे। इस बार दूसरे वाले में पोजीशन के लिए n की जगह क्या डालोगे? n+1। अब आपको बस डालना है यार 2, n की जगह जब डालोगे n+1 +1 लैम्डा d बटे 2d माइनस 2n+1 लैम्डा d बटे 2d। अब पूरे इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व आप कर लोगे यार, तो ये भी जब आप निकालोगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये भी कितना आएगा? लैम्डा d बटे स्मॉल d। ओके।